नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 26 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान और अमेरिका से जुड़े सारे अपडेट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आशूरा के मौके पर यानी मुहर्रम के 10वें दिन जब पूरा ईरान इमाम हुसैन साहब की शहादत को याद कर रहा है, अली खामनेई साहब की शहादत को याद कर रहा है, ऐसे मौके पर अब एक बार फिर दुनिया को ईरान का गुस्सा देखने को मिल रहा है और एक बार फिर हॉर्मूज जल उठा है। हॉर्मूज में ईरान ने एक जहाज पर हमला कर दिया है और हमला करके जहाज को तबाह कर दिया। देखिए, ये एक ऐसी खबर है जो इस ओर इशारा कर रही है कि अब ये पूरा मामला एक बार फिर जंग की तरफ आगे बढ़ सकता है और अमेरिका पर ईरान को कोई विश्वास नहीं है। अब देखिए, ये बात पूरी समझनी पड़ेगी कि आखिर ईरान ने हमला क्यों किया, कौन से जहाज पर हमला किया गया और किन हालात में हमला किया गया। देखिए, ये सिंगापुर के फ्लैग वाला जहाज था जो ओमान के बेहद करीब था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 3 दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि हॉर्मूज से जहाजों को निकलने का एक नया रास्ता बनाया गया है और जिसमें ओमान ने भी सहायता की है, ओमान ने मदद की है। अब ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि ओमान जो है वो आखिर ईरान से बैर क्यों मोल लेना चाहता है। ओमान इस पूरी जंग के दौरान और जो भी बातचीत हुई इसके दौरान ईरान के साथ खड़ा दिखाई दिया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ओमान ईरान के खिलाफ जाके जो है वो एक नया रास्ता बनाना चाहता है। इसको लेकर ईरान ने अपनी सख्त नाराजगी जताई थी कि हॉर्मूज से जो भी जहाज गुजरेगा वो ईरान की सेना के परमिशन के बिना नहीं गुजर सकता, आईआरजीसी की परमिशन के बिना नहीं गुजर सकता। लेकिन ईरान की कई वार्निंग्स के बाद भी ये साजिशें लगातार जारी रही। शायद अमेरिका की मदद से जहाजों को पार करने की कोशिश हो रही थी बिना ईरान की सेना के परमिशन के। नतीजा ये हुआ कि जहाज के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक कर दी गई और जहाज तबाह हो गया। ये सिंगापुर के फ्लैग वाला जहाज बताया जा रहा था और एक बार फिर हॉर्मूज जल उठा। देखिए, ये वार्निंग है, ये चेतावनी है ईरान की तरफ से कि अगर हॉर्मूज से कोई भी जहाज निकलेगा तो वो बिना ईरान की सेना के परमिशन के नहीं निकल सकता और अगर निकालने की कोशिश की जाएगी तो अंजाम वही होगा जो इस जहाज के साथ हुआ। अब देखिए, बड़ी गौर करने वाली बात है ईरान के इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ईरान के बयान सामने आए हैं कि अब हॉर्मूज पहली वाली स्थिति में नहीं जा सकता। हॉर्मूज से जो है सर्विस टैक्स लेने की भी बातें चल रही थी। ओमान के साथ बैठकें भी हुई ईरान के विदेश मंत्री की, लेकिन उसके बाद फिर ओमान ने नया रास्ता बनाने की कोशिशों की खबरें आखिर क्यों आई। मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, कई गल्फ कंट्रीज के दौरे पर रहे, उन्होंने कई गुप्त वार्ताएं की हैं। क्या उसका ये नतीजा है? क्या किसी तरह की साजिश है ईरान को बाईपास करके जहाज निकालने की? लेकिन उसका नतीजा पूरी दुनिया देख रही है, ईरान की सेना का गुस्सा पूरी दुनिया देख रही है और ईरान ने बता दिया है कि अगर उसकी नियमों के खिलाफ जाकर कोई काम करने की कोशिश की गई तो बख्शा नहीं जाएगा। हालात ये हैं, लेबनान पे हमले जारी हैं, गजा में भी हमले जारी हैं और ईरान की तरफ से ये मांग कर दी गई है, लेबनान की तरफ से ये मांग की गई है कि लेबनान से, गजा से इजराइल की सेना फौरन वापस निकले, बाहर निकले। अगर नहीं निकलेगी तो फिर ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इन सेनाओं को बाहर निकालेंगे। ये सीधी सीधी चेतावनी है ईरान की सेना की तरफ से, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बड़ा कन्फ्रंटेशन हो सकता है इजराइल की सेना और ईरान के बीच। देखिए, हालात ये है कि मुहर्रम के बीच में भी लगातार हमले जारी हैं, लेबनान पर हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे हैं और अपनी सेना को पीछे हटाने से नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया है। ऐसे हालात में देखिए, आज जो तस्वीरें आई तेहरान से, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब वो खुद मुहर्रम में के मौके पर जो कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए, उन्होंने अपना दुख जताया। देखिए, जो तस्वीरें आ रही हैं, पूरा ईरान जो है वो आज इमाम हुसैन को याद कर रहा है। करोड़ों लोग सड़कों पर हैं और जुलूस निकाले जा रहे हैं। ऐसे मौके पर ईरान का बच्चा बच्चा ये मांग कर रहा है कि ईरान को अपने दुश्मनों को करारा जवाब देना चाहिए, खामनेई साहब के हत्यारों को करारा जवाब देना चाहिए। ऐसे में हॉर्मूज को लेकर एक बार फिर मामला उलझता दिखाई दे रहा है
और अगले 24 से 48 घंटे में ये बात तय होगी कि क्या और अमेरिका के जहाज या दूसरे देशों के जहाज किसी नए रास्ते से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा होता है तो अंजाम बुरा होगा। इसी बीच यूएई की तरफ से, सऊदी की तरफ से, कतर की तरफ से भी इस तरह की बातें कही गई हैं कि अगर किसी तरह का टैक्स ईरान वसूलता है तो ये हमें मंजूर नहीं होगा। यानी हॉर्मूज को लेके अरब और ईरान के बीच में भी एक बड़ा संघर्ष छिड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हॉर्मूज आने वाले दिनों में क्या फिर से बंद हो जाएगा? क्या फिर से वहां पर वही स्थिति देखने को मिलेगी, अमेरिका और ईरान आमने सामने? इसी बीच देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम जो पैसा रिलीज करेंगे उससे ईरान को अमेरिका का अनाज खरीदना होगा। ये बात उन्होंने रिपीट की है, जबकि ईरान की तरफ से बात कह दी गई कि ऐसी कोई शर्त नहीं है, ईरान किसी तरह का कोई अनाज अमेरिका से नहीं खरीदेगा। यानी कंपनसेशन को लेकर भी मामला बिगड़ता दिखाई दे रहा है। उसी तरह यूरेनियम और पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जो इंस्पेक्शन को लेकर, आईएईए को लेकर जो बातें कही गई कि वो उसके इंस्पेक्टर्स जाएंगे, उसको लेकर भी कोई टाइमलाइन तय नहीं है। और इस मुद्दे पर भी अमेरिका और ईरान आमने सामने है। और मुहर्रम के 10वें दिन आशुरा के मौके पर जिस तरह से ईरान की सेना ने हमला किया जहाजों पर, हॉर्मूज पर एक जहाज को जला दिया, उसके बाद संदेश साफ है, हॉर्मूज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। और किसी तरह की कोई गुस्ताखी यहां पर जो है वो मंजूर नहीं की जाएगी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे।